हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का सोशल साइंस। ये जियोग्राफी का पार्ट है और चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बेल बटन को हिट कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तुम लोगों ने क्लास 6 में ही ऑलरेडी पढ़ लिया है कि आर्ट का क्या क्या डोमेन है। आर्ट का कितना डोमेन है? 4। उनमें से है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अभी हम लोग ने पढ़ा है कि लिथोस्फीयर का डिफरेंट क्या होता है, लैंडफॉर्म होता है, जैसे कि माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, ये सब। ये जितना भी लैंडफॉर्म्स है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा लैंडफॉर्म है। ये जितना भी लैंडफॉर्म है, इनमें से बहुत सारा लैंडफॉर्म पहले था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन लिथोस्फीयर में बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से ये बहुत सारा लैंडफॉर्म फॉर्म हुआ है बाद में। और इनमें से कुछ चेंजेस इतना स्लो है कि हम लोगों को पता ही नहीं चला है कि ये कुछ चेंजेस हो रहा है। पर ये सोचने वाली बात है कि ये सब चेंजेस क्यों हुआ है और कैसे ये सब चेंजेस हुआ है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोग दरवाज़ा कैसे ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं? ये किस लिए पॉसिबल हुआ है? ये किसके वजह से पॉसिबल होता है? हम लोग एक दरवाज़ा कैसे खोल सकते हैं? हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी ये पॉसिबल, तब खुलता है। अभी हम लोग फोर्स से अगर उसे बंद करेंगे, तो पुल करेंगे फोर्स से, तो फिर क्या होता है, वो बंद हो जाता है। तो सिमिलरली ये चेंजेस भी ये अर्थ के ऊपर कुछ फोर्स लगने के वजह से, ये अप्लाई होने के वजह से क्या होता है, ये कुछ चेंजेस फॉर्म होता है। लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब जोर से हवा होता है तब क्या होता है, कुछ ट्रीज़ या फिर तूफान जब होता है, कुछ ट्रीज़ या फिर चीज़ें क्या एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाता है। तो ये किस लिए, कैसे पॉसिबल हुआ कि वहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई हुआ है, इसलिए वो पॉसिबल हुआ है कि वो एक ट्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया है। कभी ये सब फोर्सेस जो जैसे हवा देना, ये तो हम लोग फील कर सकते हैं, हवा लग रहा है या फिर धक्का, एक फोर्स अप्लाई हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फोर्सेस हम लोग महसूस नहीं करते हैं, जो बहुत ही अंदर अर्थ के बहुत ही अंदर वो सब फोर्सेस अप्लाई होते रहते हैं। Depending on where this force occur, we can divide them into following category. अभी फोर्स कहाँ पे अप्लाई हुआ है, कि ये एक्सटर्नल इंटरनल में हुआ है या फिर एक्सटर्नल में हुआ है, उसके हिसाब से ये फोर्स का भी अलग अलग नाम है और अलग अलग फोर्स में डिवाइड किया है एक्चुअली। इंटरनल फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स, जो फोर्स इनसाइड मतलब अंदर हुआ है, अर्थ के अंदर हुआ है, तो उसे इंटरनल फोर्स या फिर इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। इंडो मीन्स इनसाइड। फोर्स दैट ऑकर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये एंडोजेनिक फोर्स मतलब है कि जो फोर्स धरती के अंदर में हुआ है। या फिर एक्सोजेनिक फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स, ये कहाँ पे होता है, आउटसाइड, जो धरती के ऊपर होता है, ऊपर माने ऊपर वाला सरफेस में होता है, वो एक्सोजेनिक फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्स। ये एंडोजेनिक फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स किसे कहते हैं, जो फोर्स अर्थ सरफेस के बिलो मतलब अंदर होता है,
अंदर लेयर में होता है तो उसे क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स। ये जो हम लोग लैंड में जिस मिट्टी में हम लोग अभी लिथोस्फीयर में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, क्या तुम लोग को पता है वो एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, एक टुकड़ा नहीं है। ये क्या है, ये बहुत सारा अलग अलग छोटा या फिर बड़ा अलग अलग टुकड़ा है। ये एक वन कंप्लीट पीस नहीं है, जैसे जिक्सो पजल में होता है। उसी तरह ये हम लोग का जो लिथोस्फीयर है वह फिर एक मतलब वन पीस वाला ज़मीन नहीं है पूरा, और एक एक लिथोस्फीयर मतलब एक एक लिथोस्फीयर या फिर एक एक इंडिविजुअल पीसेस को क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट या फिर टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। देयर आर 7 लार्ज प्लेट, और लिथोस्फीयर का 7 क्या है, बड़ा प्लेट है, उसे मेजर प्लेट कहते हैं। और बहुत सारा छोटा छोटा पीसेस है या फिर उसे क्या कहते हैं, माइनर टेक्टोनिक प्लेट। यहाँ पर मैप दिया हुआ है कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स का, जैसे ये अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ऐसा करके दिया हुआ है। क्या तुम लोग को पता है कि जिस ज़मीन में तुम लोग खड़े हुए हो या फिर जिस लैंड में तुम लोग अभी खड़े हो, क्या वो स्टिल मतलब एक जगह पे है या फिर मूव कर रहा है? ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे कि वो एक जगह पे है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो ज़मीन एक्चुअली कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, क्योंकि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली ये लिथोस्फीयर या फिर ये लैंड का पीसेस भी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके मूव होता ही रहता है। हम लोग ने ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ लिया है कि आर्थ का क्या डिफरेंट लेयर होता है, जैसे कि क्रस्ट, मैंटल, इनर कोर और आउटर कोर। और हम लोगों को पता है कि जो कोर है वो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द लेयर है। उसमें जो एकदम कोर होता है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे हॉट होता है या फिर वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। हीट क्या होता है, कभी कभी बाहर आने का कोशिश करता है, और इसके वजह से कभी क्या होता है, कुछ चेंजेस ऑकर होता है या फिर टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट चलता रहता है। हीट फ्रॉम द अर्थ कोर ट्रेवल आउटवर्ड टूवर्ड्स द मैंटल। अभी हीट क्या होता है, ये आउटर कोर से ऐसे बाहर आने का कोशिश करता है। तो इस तरह से ये मैंटल में इस तरह से वो हीट बाहर आता है। द मैग्मा इन द मैंटल हीट अप एंड रेज, और ये मैंटल में जो मैग्मा है वो हीट होता है, फिर वो बाहर आता है। ऑन रेजिंग द मैग्मा बिगिन टू कूल एंड मूव डाउनवर्ड अगेन। फिर जब ये मैग्मा बाहर आता है तब वो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, फिर से वो नीचे चला जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। The rise and fall of the magma in mantle causes the tectonic plate located above and down। और ये मैग्मा का जो बाहर आना फिर नीचे जाना, ये सब मूवमेंट के वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट भी कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से मूवमेंट होता रहता है। ये टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, जिसके वजह से हम लोग उससे कभी नोटिस ही नहीं करते हैं या फिर हम लोग को वो मूवमेंट फील नहीं होता है। ज़्यादातर मोस्ट टेक्टोनिक प्लेट मूव एट द रेट ऑफ ये ज़्यादातर टेक्टोनिक प्लेट सिर्फ 2 सेंटीमीटर पर ईयर 2 सेंटीमीटर पर ईयर ही मूव होते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट भी अलग अलग होता है, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव होता है। कभी ये प्लेट क्या करते हैं, एक दूसरे के तरफ मूव करते हैं, ये
मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये दो प्लेट एक दूसरे के तरफ मूव हो रहा है। कभी ये दूसरे डायरेक्शन में, डाइवर्जेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में मूव होते हैं। कभी क्या करता है, एक दूसरे के ये स्लाइडिंग अगेंस्ट, ये एक दूसरे के स्लाइडिंग अगेंस्ट होता है। एक प्लेट अगर इधर जा रहा है, दूसरा प्लेट इस तरह से आता है। अलग अलग मूवमेंट का अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे ये कन्वर्जेंट मूवमेंट, जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराता है, कभी क्या होता है, लैंड माउंटेन फॉर्म होता है इसके वजह से। जब ये डिफरेंट अलग अलग हो जाता है, जब डाइवर्जेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में ये जब मूव होता है, तब क्या होता है, वॉल्केनो का फॉर्मेशन होता है। जब ये प्लेट एक दूसरे के अगेंस्ट में स्लाइड करता है, तो ये अर्थक्वेक फॉर्म करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, अभी माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं या फिर टकराते हैं एक दूसरे से, तब क्या होता है, एक प्लेट ऊपर की तरफ पुश होता है और दूसरा डाउनवर्ड के तरफ पुश होता है। तो इसके वजह से ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, जब ये टकराया तो एक क्या हुआ, एक ऊपर के तरफ आ गया और दूसरा नीचे के तरफ चला गया। तो इसके वजह से जो ऊपर के तरफ गया है, तो ये वाला क्या फॉर्म करते हैं, माउंटेन फॉर्म हो जाते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पर दिखाया है, जैसे यहाँ पर ये दोनों प्लेट टकराया है, तो इसके वजह से ये माउंटेन फॉर्म हो गया है। हम लोग का जो हिमालय माउंटेन कैसे फॉर्म हुआ है कि इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट दोनों एक दूसरे के तरफ टकराने के वजह से ये हिमालय माउंटेन फॉर्म हुआ है। क्योंकि ये प्लेट हमेशा मूव होते रहते हैं, तो ये हिमालयन माउंटेन का हाइट भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता रहता है एवरी ईयर। हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनोस के बारे में। अंडमान सी में एक छोटा सा आइलैंड है, जहाँ उस आइलैंड का नाम है बैरन आइलैंड। उसके मिडिल में क्या है, एक कोन शेप का एक माउंटेन है, जहाँ जिस माउंटेन का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ओपन है, मतलब खुला हुआ है। टॉप जो 2017 में वहाँ से क्या हुआ, एक बार मॉल्टेन लावा, मतलब गला हुआ लावा निकल रहा था, और उस जो ऊपर वाला जो पोर्शन जो ओपनिंग है, उस के ऊपर से लावा निकल रहा था। और ये लावा स्लोली क्या कर रहे थे, वो पर्वत के नीचे, वो माउंटेन के नीचे से वो आ रहा था निकल के, उसके रास्ते में जो भी आ रहा था वो सब जला के खाक कर दिया। हम लोग जो अभी पढ़े हैं, ये जो निकल रहा है, लावा निकल रहा है, वो एक्चुअली वोल्केनो है। लेकिन ये वोल्केनो एक्चुअली क्या है, ये वोल्केनो किस लिए निकलता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच मोल्टेन लावा सडनली इरप्ट। वोल्केनो है, ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक ओपनिंग होता है या खुला हुआ जगह होता है, जहाँ से क्या होता है, अर्थ के अंदर से जो मोल्टेन लावा होता है, गला हुआ लावा, गर्म, एकदम पूरा गर्म वाला लावा अंदर से निकल के आता है। एक पिक्चर दिया हुआ है, इस तरह से निकल के आता है। अभी हम लोग देखेंगे वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। ये देखिए, ये जो अंदर, हम लोग को पता है कि अंदर ज़्यादा गर्म होता है। मेंटल में ये मैग्मा है, ये मैग्मा है, और ये मैग्मा का चैम्बर है। जब बहुत ज़्यादा ये उबल रहा है, अभी ये धीरे जब ये उबलेगा, तब ये हीट बाहर आने का कोशिश करेगा। तो ये मैग्मा, ये वेंट, मतलब ये पाइप के जैसे है, इस पाइप के थ्रू से ये मैग्मा बाहर आता है। ये सब ऐसे करके ये बाहर चला जाता है।
और ये जब बाहर निकल, यहाँ पर ओपनिंग होता है, ये ओपनिंग से ये मैग्मा बाहर आता है। जब ये बाहर आता है उसे लावा कहते हैं। और ये लावा फिर बाहर आता है, यहाँ पर ऐश होता है, फिर हॉट गैसेस होता है, और ये लावा जिस तरफ से जाता है ये सब कुछ जला के खाक कर देते हैं। ये वोल्केनो का अलग अलग टाइप है। एक है एक्टिव वोल्केनो, एक है डोरमेंट वोल्केनो, और एक है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अभी हम लोग देखेंगे ये एक्टिव वोल्केनो क्या है, डोरमेंट वोल्केनो क्या है, और एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या है। एक्टिव वोल्केनो जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहता है, जहाँ से कभी कभार होता रहता है वोल्केनो इरप्शन, जैसे माउंट फिजी जो जापान में है, और बैरन आइलैंड इन इंडिया, और इंडिया में बैरन आइलैंड है, वहाँ पर भी एक वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो वैसा वोल्केनो जो मतलब बहुत सालों से नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में संभावना है कि वो हो सकता है। जैसे माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, जो किलिमंजारो माउंटेन है तंजानिया में है, वो एक एग्जाम्पल है डोरमेंट वोल्केनो का। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो पहले कभी 1000 ईयर्स के पहले कभी होता था, लेकिन अभी टोटली वो वहाँ से कुछ वोल्केनो नहीं आता है, और शायद फ्यूचर में भी संभावना नहीं है। वैसा वोल्केनो जो उसे एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। माउंट पोपा इन म्यांमार, जो म्यांमार में है माउंट पोपा, वो एक एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। अभी हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक का मतलब क्या है। अर्थक्वेक आर द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ कॉज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थक्वेक है एक सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ का सडन मूवमेंट है जो होता है किस लिए, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट के वजह से ये सडन शेकिंग होता है। अभी हम लोग को पता है ये लिथोस्फीयर क्या है, एक टेक्टोनिक प्लेट्स है, एक लिथोस्फेरिक प्लेट है। जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब अंदर लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे क्या है, मैग्मा है। जब ये मैग्मा मूव करते हैं तब क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव करते हैं, तो इसके वजह से एक क्या होता है, शेकिंग होता है। ये शेकिंग ही क्या है, अर्थक्वेक है। और ये मूवमेंट के वजह से या फिर ये शेकिंग के वजह से जो वेव रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, सेस्मिक वेव। अभी हम लोग यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे जिस पॉइंट पे क्या हुआ, वो मूवमेंट या फिर अर्थक्वेक जहाँ से मतलब प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जिस पॉइंट में वो सरफेस लिथोस्फीयर मतलब अर्थ सरफेस के नीचे जो जिस पॉइंट पे वो शेकिंग हुआ या फिर जहाँ से वो अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, वो उससे कहता है फोकस। और ठीक फोकस के ऊपर में अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है उससे क्या कहते हैं, एपिसेंटर। और जो वेव प्रोड्यूस होता है, ये शेकिंग के वजह से जो वेव प्रोड्यूस हुआ क्या कहते हैं, सेस्मिक वेव। अभी अगर हम लोग जैसे पानी में एक पत्थर अगर फेंकेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, वो पानी जब हम लोग पानी के ऊपर जब एक पत्थर फेंकेंगे तो उसमें देखना कि एक वेव जैसा ऐसे गोल 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 करके एक वेव प्रोड्यूस होता है। ठीक उसी तरह जब ये अर्थक्वेक होता है जहाँ जिस पॉइंट पे, तो उससे क्या होता है, अलग अलग बहुत सारा ऐसा वेव्स निकलता है, उसी वेव्स को कहते हैं सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव ज़्यादा एपिसेंटर में ज़्यादा तेज़ होता है और धीरे धीरे वो क्या कहते हैं, उसका मतलब शेकिंग कम हो जाता है, उसका वेव का एनर्जी कम होता है जितना वो दूर जाएगा।
यानी कि ज़्यादातर नुकसान कहाँ पे होता है, एपिसेंटर में होता है। साइंटिस्ट ने ये अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी को मापने के लिए एक नंबर निकाला है, नंबर स्केल निकाला है। उसे क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल। अभी हम लोग देखें कि अर्थक्वेक कैसे फॉर्म होता है, लेकिन अभी अर्थक्वेक आने के टाइम हम लोग क्या क्या मेजर्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हम लोग का अर्थक्वेक की वजह से कम नुकसान हो। क्या क्या मेजर्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं या फिर सेफ्टी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर हम लोग घर के अंदर हैं तो हम लोग को तुरंत किसी टेबल के नीचे जाके छिपना होगा, क्योंकि अगर कुछ अर्थक्वेक की वजह से कुछ अगर चीज़ें हम लोग के ऊपर गिरे तो वो डायरेक्टली हम लोग के सिर के ऊपर ना गिरे, वो कहाँ पर गिरे, टेबल के ऊपर गिरे। तो इसलिए हम लोग के किसी टेबल के नीचे या फिर ऐसा कुछ मजबूत सरफेस के नीचे हम लोग को छिपना चाहिए। अगर हम लोग बाहर है तो किसी बिल्डिंग के नीचे हम लोग को जाके छिपना नहीं चाहिए, कि बड़े बिल्डिंग से हम लोग को बिल्डिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी के टावर, पावर लाइन से दूर हम लोग को खड़ा होना है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक के वजह से ये बिल्डिंग अगर टूट जाए तो हम लोग के ऊपर ना गिरे। इसलिए हम लोग को बिल्डिंग या फिर पावर लाइन से दूर रहना चाहिए। अगर हम लोग किसी चलते गाड़ी में बैठे हुए हैं तब हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग का गाड़ी को बंद करके, स्टॉप करके वहाँ पर कुछ देर वेट करना चाहिए। तो ये सब था कुछ अर्थक्वेक के बारे में, और अर्थक्वेक से हम लोग कैसे बच सकते हैं वो सब कुछ आज मैंने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट डे में, आज का मैं वीडियो में यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सोजेनिक फोर्स डिस्कस करूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।